आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है। इसका पहला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है, 6.5। नींबू का 2.2 होता है, सिरका का 2.4, शराब का 2.8 होता है, मूत्र का 6 होता है और दूध का 6.4 होता है, रक्त का 7.4 होता है और समुद्री जल का 8.4 होता है। पीएच स्केल किसने तैयार किया था? तो सोरेनसन ने। कब? तो 1909 में। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। रोगों का नाम है, इधर जीवाणु के नाम है। हैजा जो रोग है किस जीवाणु के कारण होता है? तो विवेरियो कोलेरी, यह आंत से संबंधित बीमारी है। उसके बाद है टीबी रोग यानी क्षय रोग। इसका बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह किस अंग की बीमारी है? तो यह फेफड़ा की है, फेफड़ा की। निमोनिया के जीवाणु का क्या नाम है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी। यह भी फेफड़ा का बीमारी है, टिटेनस जो है इसका जीवाणु का क्या नाम है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। इधर पहाड़ियाँ है और इधर संबंधित राज्य है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मेघालय में। मीरी पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमलई कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। डालमा यह झारखंड में है। डफला अरुणाचल प्रदेश में तथा डम्फा मिजोरम में है। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर बांध है और इधर नदी है। दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? तो चिनाव पर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। उकाई बांध किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। और तावा बांध किस नदी पर है? तो तावा नदी पर है। चमेरा बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर और हिमाचल प्रदेश में है। सलार परियोजना जो है चिनाव नदी पर है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। उरी परियोजना यह झेलम नदी पर है। कहाँ है? तो झारखंड में, झेलम नदी पर झारखंड में। नाथपा झाकरी जो है सतलज नदी के पर है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 124 में। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग तो 324 में। जो सुप्रीम कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 129 में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। तो दोनों कथन सही है। नाबार्ड जो है देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, यह सही है। अगला है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, यह भी सही है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982। यह VVI क्वेश्चन हमेशा आते रहता है डेट के साथ। 12 जुलाई 1982। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसका भी स्थापना 1982 में हुआ था। ट्राइसेम एक योजना है, यह कब शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 1979 में। आगे क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006।
संसद में 2005 में पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ 2006 में, लागू हुआ 2006 में। आगे क्वेश्चन है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह अवोगाद्रो का नियम है। अवोगाद्रो का मान कितना होता है? 6.0222 गुना 10 के पावर 23 मोल, 6.022 गुना 10 के पावर 23 मोल होता है अवोगाद्रो का मान। और बॉयल का नियम क्या है? तो नियत ताप पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें बॉयल के नियम में नियत ताप रहता है और चार्ल्स के नियम में नियत दाब रहता है। आगे क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905। और बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से, 16 अक्टूबर 1905 से। और किस गवर्नर जनरल के समय में जो बंगाल विभाजन हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। इसका कार्यकाल था 1899 से 1905 तक कर्जन का। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? तो 2010 में। यह पर्यावरण से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है, 21 में। और एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉमन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। और जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी खाली स्थान की माप है, किसका? तो जड़त्व के। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य यानी पिच है, जो निर्भर करता है किस पे? तो आवृत्ति पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करता है, ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा, सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा, तथा सापेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो यह धौलावीरा से, धौलावीरा से। यह कहाँ है? तो गुजरात में है, लूनी नदी के तट पे धौलावीरा। रोपड़ जो है पंजाब में है, सतलज नदी के तट पे। राखी गढ़ी यह हरियाणा में है, घौघर नदी के तट पर। कालीबंगा यह भी राजस्थान में है, घौघर नदी के तट पे है। आगे क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कब आया था? तो 1973 में उत्तराखंड से शुरू हुआ था। यह पेड़ काटे जा रहे थे, उसके विरोध ये आंदोलन शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। भारत में टाइगर मैन किसको कहा जाता है? तो कैलाश श्रृंखला को, कैलाश श्रृंखला को। आगे क्वेश्चन है, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित है? तो यह 4 भाग में विभाजित है। कौन कौन? दायां आलिंद, बायां आलिंद,
दायां निलय और बायां निलय, यह 4 भाग में विभक्त है। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही है आंसर, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। पूछेगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुआ? तो 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। आगे क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो आत्मा। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं है। आगे क्वेश्चन है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों की द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी तेग बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा किया गया, और गुरु अर्जुन देव, इनकी हत्या जहांगीर के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में। कहाँ दिया था? राजगीर में। और महावीर स्वामी का मृत्यु कब कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में, पावापुरी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो जो ध्वनि तरंग है यांत्रिक तरंग है। प्रकाश, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ, और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। और कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, कौन है सही नहीं है? तो डी नंबर जो है गलत है। क्या है? तो महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह गलत है। दोनों में से कोई भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, यह सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, यह भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यह भी सही है। आगे क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500, और कम से कम 60 हो सकते हैं। पूछेगा कि किसी राज्य में मंत्री की संख्या मुख्यमंत्री को मिलाकर कितना हो सकता है? तो यह होता है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यह 1975 में, जब इंदिरा गांधी पीएम थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए यह शुरू किया गया था, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इनमें से सभी, इनमें सभी। कौन कौन? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, यह किस अनुच्छेद में है? यह तो 14 में है। उसके बाद दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह दोनों को प्राप्त है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 21 में। यह तीनों जो है विदेशी को भी प्राप्त है, भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ऐसे पूछेगा केवल भारतीय नागरिक को कितने अनुच्छेद जो है प्राप्त हैं? तो वह केवल 5 अनुच्छेद है। 5 मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 15 में दिया गया है, 16 में दिया गया है, 19 में दिया गया है, 29 में और 30 में। 15, 16, 19, 29 और 30 में दिया गया, जो केवल भारतीय नागरिकों को यह 5 मौलिक अधिकार प्राप्त है। आगे क्वेश्चन है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो अबुल हसन की, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बैलगाड़ी किस चित्र
कार की कृति है तो अबुल हसन की। उस्ताद मंसूर यह जहांगीर के समय में थे और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। आगे क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या है? तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। यह सही है। आगे क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनायत खां। इनायत खां। और आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। आगे क्वेश्चन है, ब्लेजली की सहायक संधि, ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो मैसूर था। मैसूर ने कब स्वीकारा था? तो 1799 में। और प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। यह 1798 में स्वीकारा था। 1801 में अवध ने तथा 1802 में मराठा ने स्वीकार किया था सहायक संधि को। आगे क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। पूछेगा आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। और पूछेगा केवल ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। आगे क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। कब? तो 1905 में। 1905 में। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह वर्धा अधिवेशन में। पूछेगा कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था किस अधिवेशन में? तो नागपुर के जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें पारित किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8-9 अगस्त 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो मेहर यूसुफ अली। मेहर यूसुफ अली। आगे क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का। पूछेगा टाका निम्न में किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का। टीन और सीसा का। फ्यूज का तार का क्या गुण होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। यह तीनों ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किए थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। और इसको वापस कब लिया गया? तो 12 फरवरी 1922। यह डेट भी याद रखना है, 12 फरवरी 1922। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं 5 फरवरी भी मिलता है। 4 फरवरी 1922। आगे क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। यह केवल सूर्य से ही प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें। गामा किरणें उत्सर्जित करता है। और गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया? तो पॉल विलाट के द्वारा। पॉल विलाट के द्वारा। सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन सा है? तो गामा किरण ही है। गामा किरण। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्रोएशिया की राजधानी है? तो जाग्रेब। जाग्रेब जो है क्रोएशिया की राजधानी है। बहामास की राजधानी कहाँ है? तो नसाउ है। नसाउ। और सूडान की राजधानी खार्तूम है। आगे क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त। 7 अगस्त को। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974 में। पूछेगा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1981 में।
स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1972, 5 जून 1972। आगे क्वेश्चन है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो यह असम में होती है और यह ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 राज्य और 2 देश, 7 राज्य और 2 देश, जिसमें 2 देश कौन कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश। 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो बराहवा है, बराहवा। आगे क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो मानसून ग्रीष्म के साथ, मानसून ग्रीष्म के साथ। आगे क्वेश्चन है, अरल सागर झील किन 2 देशों के बीच में है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अरल सागर झील उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के क में, अनुच्छेद 39 के क में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। और किस भाग में है? तो भाग 4 में। आगे क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? संस्था है, इधर स्थापना वर्ष दिया गया है। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो 1985 दिया गया है, लेकिन 1988 होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1964 में, परिवर्तन निर्देशालय यह 1956 में, जिसको ईडी कहा जाता है, परिवर्तन निर्देशालय, इसको सीबीआई और इसको सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीबीआई की स्थापना 1963 में, सीवीसी के 1964 में और ईडी के 1956 में। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किए थे। अगला है, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने तुर्कान ए चिहलगान यानी चालीसा जो था, इसका इस नामक संस्था का शुरुआत किया, स्थापित किया और इसको ख़त्म किया था बलबन ने। आगे क्वेश्चन है, इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चिहलगान का विनाश किसने किया था? तो यह बलबन ने किया था, बलबन ने। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था, बलबन ने। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलंग खां की उपाधि दी। नासरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, वहाँ से आप जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।